हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं एडवोकेट सीओ मिश्रा और आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रेगुलर बेल के कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। रेगुलर बेल जो बेसिकली हम जिसके बारे में जो प्रोविज़न दिया गया है वो हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 483 में दिया गया है। तो पहले अगर हम बात करें तो रेगुलर बेल से रिलेटेड जो मैटर थे, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट के पास जो रेगुलर बेल ग्रांट करने की या डिसाइड करने की जो पावर थी वो पहले सीआरपीसी की 439 में थी, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में 483 बीएनएसएस में इसके बारे में प्रोविज़न दिया गया है। तो अगर हम थोड़ा सा देखें तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 है, जिसको पार्लियामेंट ने 25 दिसंबर 2023 को पास किया, ये एक्ट नंबर 46 ईयर 2023 का था और ये इन्फोर्समेंट इसकी जो डेट है वो 1 जुलाई 2024 से ये ऑल ओवर इंडिया में ये लागू हो गई है। तो 483 जो बीएनएसएस जो रेगुलर बेल से रिलेटेड मैटर के बारे में बात करता है, स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल। आज हम जानते हैं कि कोर्ट जब बेल एप्लीकेशन को कोर्ट सुनती है तो कोर्ट को किन किन बातों को कंसीडर करना चाहिए और कोर्ट किन किन बातों को ध्यान देती है जब कोर्ट बेल से रिलेटेड मैटर को सुनती है। तो बेसिकली एलिगेशन मेड अगेंस्ट एक्यूज के अगेंस्ट में कौन कौन से एलिगेशंस लगे हैं, कोर्ट जब बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करती है तो इसको ज़रूर कंसीडर करती है। सिवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट को कोर्ट कंसीडर करती है। एप्रीहेंशन ऑफ इन्फ्लुएंसिंग विटनेसेस को कोर्ट कंसीडर करती है। टेम्परिंग ऑफ एविडेंस के कॉन्सेप्ट को भी कोर्ट कंसीडर करती है। और क्रिमिनल इंसिडेंट्स एंटीसीडेंट्स ऑफ एक्यूज, मतलब क्रिमिनल हिस्ट्री एक्यूज की कितनी है, इसको कोर्ट कंसीडर करती है। फ्रिवोलिटी इन केस ऑफ प्रोसिक्यूशन के मैटर को कोर्ट कंसीडर करती है। और कोर्ट प्राइमा फेसाई सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट इन सपोर्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट एक्यूज्ड की बातों को भी कोर्ट कंसीडर करती है। तो बेसिकली जब कोर्ट बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करती है तो ये सारी बातों को कोर्ट डिस्कस करती है। इसके बारे में डिटेल एक जजमेंट है, आई थिंक 2022 का, मनोज कुमार कोकर वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट 364 में एक डिटेल आर्डर कोर्ट ने इसमें डिस्कस किया है कि जब बेल एप्लीकेशन को कोर्ट डिसाइड करती है तो किन किन बातों को कोर्ट कंसीडर करती है। तो बेसिकली अगर हम और भी चीज़ें देखें तो वाइल डिसाइडिंग बेल एप्लीकेशन कोर्ट शुड रिफ्रेन फ्रॉम इवेल्युएटिंग और अंडरस्टैंडिंग ए डिटेल असेसमेंट ऑफ एविडेंस। इसके बारे में एक अच्छे जजमेंट है, जगजीत सिंह वर्सेज आशीष मिश्रा एलियस मोनू, AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट, आई थिंक 1918 की ये जजमेंट रहे सुप्रीम कोर्ट के। बहुत ही पॉपुलर केस था लखीमपुर खीरी साइड का, आशीष मिश्रा एलियस मोनू नाम से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब बेल एप्लीकेशन आशीष मिश्रा वर्सेस मोनू का जब केस डिसाइड कर रही थी तो कोर्ट ने ये चीज़ें ऑब्जर्व किया था कि वाइल डिसाइडिंग बेल एप्लीकेशन कोर्ट शुड रिफ्रेन फ्रॉम इवेल्युएटिंग और अंडरटेकिंग ए डिटेल असेसमेंट ऑफ एविडेंसेस। एक और अच्छे जजमेंट आए थे, आई थिंक कमला देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये AIR 2022, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। आई थिंक 15-4 ये गलत भी हो सकता है, बट द जजमेंट कमला देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें कहा, नो इलाबोरेट रीजन आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन बाय कोर्ट वाइल ग्रांटिंग बेल एप्लीकेशन। तो कोर्ट के लिए ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी होती है जब कोर्ट बेल से रिलेटेड मैटर को कोर्ट डील कर रही होती है।